Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. This is me, clinical psychologist इकरा सईद. लर्निंग का चैप्टर हमारा कंटिन्यू है. फर्स्ट 2 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने लर्निंग की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पढ़ा था. उसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़े थे, सब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स. आज की वीडियो में हम टाइप्स, फॉर्म्स और वेज ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है लर्निंग बाय कंडीशनिंग और पार्ट 1 है इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड पार्ट 2 है क्लासिकल कंडीशनिंग. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में आ जाता है. 20 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है, 7 का भी आ सकता है. डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो. अगर CSS या PMS का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें 20 मार्क्स का आपका आएगा सवाल, जिसमें पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना होगा, उसके बाद आप टाइप्स को डिफ़ाइन करोगे और फिर आपने कंक्लूजन पे जाना होगा. तो हम अपनी आज टाइप स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट है हमारे पास लर्निंग बाय कंडीशनिंग. इसको लर्निंग बाय एसोसिएशन भी कहा जाता है. अगर सवाल आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना. इट कंसिस्ट ऑफ एसोसिएटिंग वन एक्सपीरियंस विद अनदर एक्सपीरियंस दैट इज़ ऑलरेडी फेमिलियर टू अस. ठीक है, तो आसान लफ्ज़ों में क्या मतलब हुआ कि हम एक एक्सपीरियंस को दूसरे एक्सपीरियंस के साथ लिंक कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं. आगे एग्जांपल्स जब हम पढ़ेंगे ना, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा. कंडीशनिंग इन्वॉल्व फॉर्मिंग एसोसिएशन बिटवीन द इवेंट्स. ठीक है, एसोसिएशन बना लेना, लिंक बना लेना इवेंट्स के दरमियान में जो कि इन्वायरमेंट में होते हैं, और उस इवेंट को हम स्टिमुलाई कहते हैं एंड आवर बिहेवियर यानी हमारा रिस्पॉन्स. उस स्टिमुलाई के नतीजे में, उस इन्वायरमेंट के नतीजे में जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, हमारा बिहेवियर होता है, ये सब चीज़ें हम लर्निंग बाय कंडीशनिंग में काउंट करते हैं. यानी हम चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करने लग जाते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. ठीक है, एक तो सिंपल ये हुआ ना कि हम लिंक बना लेते हैं चीज़ों के दरमियान. अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं. तो उसमें क्लासिकल एंड ऑपरेंट है. अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट हैपन्स अनकॉन्शियसली. When you learn through classical conditioning, an automatic conditioned response is paired with a specific stimulus. This creates a behavior. ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में ऑटोमेटिक कंडीशन रिस्पॉन्स जो होता है, उसको हम पेयर करते हैं एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई से, और ये स्टिमुलाई जो है हमारा बिहेवियर क्रिएट करता है. अब जब एग्जांपल देखेंगे ना तब समझ आएगा, अभी शायद आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगे. अब क्लासिकल कंडीशनिंग में इवान पेवलोव का एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ऐड किया जाता है, क्योंकि ये फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी है. और इसको लेकर भी स्पेसिफिक आपसे पूछा जा सकता है कि इवान पेवलोव ने जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सारा क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड था. उसमें आपने ये सब लिखना है. ठीक है. इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन कैनाइन डाइजेशन, he found that over time dogs were salivating not only when their food was presented to them but when the people who fed them arrived. तो पेवलोव के नज़दीक डॉग्स को जब फूड प्रोवाइड की जाती थी तब भी उनके मुंह में पानी नहीं आता था, बल्कि वो लोग जो उनको फूड देते थे, जब उनके कदमों की आवाज़ आती थी तो भी कुत्तों के मुंह में पानी आ जाता था. उनको ये लगता था कि अब उनको खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. To test his theory that the dogs were salivating because they were associating the people with being fed, he began ringing a bell and then presenting the food so they had associated the sound with food. अब अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कि जब लोगों के कदमों की आवाज़ आती थी तो कुत्तों के मुंह में पानी आ जाता था और उनको ये लगता था कि अब उनको खुराक दी जाएगी. अब इवान पेवलोव ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को या इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था. तो फिर उसने क्या किया, ही began ringing a bell एंड प्रेजेंटिंग द फूड सो दे हैड एसोसिएट द साउंड विद फूड. ठीक है, उसने क्या करना शुरू कर दिया कि फूड प्रोवाइड करने से पहले बेल बजाना स्टार्ट कर दी, ताकि डॉग जो है उस साउंड से एसोसिएट कर लें कि जैसे ये साउंड बजेगी तो उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा. दीज डॉग्स लर्न टू एसोसिएट द बेल रिंगिंग विद फूड. ठीक है, अब उन्होंने उस बेल को एसोसिएट कर लिया फूड के साथ, कॉजिंग देयर माउथ टू सेलिब्रेट व्हेन एवर द बेल रैंग. ठीक है, और ये एसोसिएट कर लिया कि जब भी बेल बजेगी तो उनके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि उनको फूड प्रोवाइड की जाएगी. नॉट जस्ट व्हेन दे इनकाउंटर द फूड. ठीक है, फूड के सामने आने से सलाइवा नहीं आया, बल्कि जैसे ही बेल बजना स्टार्ट हो गई तो उनके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया कि अब उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, तो अब
यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं जो मैं आपको समझाऊँगी, जब आप समझ जाएँगे तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंट ईज़िली समझ आ जाएगा। आप इस पिक्चर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डॉग पे एक्सपेरिमेंट है, तो जब आप पिक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करोगे या समझोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर भी होगा और याद भी रहेगा। ठीक है, फर्स्ट में अगर देखें तो बिफोर कंडीशनिंग ब्लू में लिखा है, ठीक है। और फर्स्ट पिक्चर में देखें आप, तो डॉग है और डॉग के साथ एक बेल बजी है, सॉरी बनी है, जिस पे लिखा हुआ है कि ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। ठीक है, जैसे ही न्यूट्रल स्टिमुलस आया, सेकंड पिक्चर में देखिए आप नीचे फूड है, ठीक है, और साथ में लिखा है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, और साथ ही डॉग की ज़बान जो है वो बाहर है, कि जैसे वो अब फूड को खाना चाहता है या वो भूखा है या उसके मुंह में सलाइवा आ रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस क्या है, फूड प्रोवाइड की गई। ठीक है, ये कंडीशनिंग से पहले है। तो जैसे ही अनकंडीशन्ड स्टिमुलस उसको प्रोवाइड किया गया, जैसे उसने फूड को देखा तो उसके मुंह में सलाइवा आ गया, यानी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स उसने शो किया। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होगी, बेल के बजने पे जैसे ही फूड प्रोवाइड की गई तो सलाइवा प्रोड्यूस हुआ। अब क्या होगा कि डॉग जो है सलाइवा को बेल से एसोसिएट कर लेगा, यानी फोर्थ पिक्चर में देखें तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा कि जैसे ही बेल बजेगी फ़ौरन से कुत्ते के मुंह में पानी आ जाएगा, अभी आपने फूड प्रेजेंट नहीं की होगी। तो अब यहाँ पे कुत्ते ने ये एसोसिएट कर लिया कि जैसे ही बेल बजेगी तो उसको फूड प्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, तो बेल जैसे ही बजती तो फ़ौरन से उसके मुंह में पानी आ जाता कि अब उसको फूड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ आया तो थोड़ा और आसान करने की कोशिश करती हूँ। अब अगर मोबाइल थोड़ा हिल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी इसको स्टैंड पे नहीं लगाया। ठीक है, तो अब आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी स्टैंड मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनकंडीशन्ड स्टिमुलस क्या है। अनकंडीशन्ड स्टिमुलस वो है जो कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को क्रिएट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेल जो है ना, सबसे पहले वो न्यूट्रल थी, बेल उसने ऐसे ही बजाई थी, बेल के बाद उसने फूड दी थी, तो बेल में कुत्ते के मुंह में पानी नहीं आया था, बल्कि जैसे ही उसको फूड प्रोवाइड की गई थी ना, तब उसके मुंह में सलाइवा आया था। ठीक है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या हुआ, ट्रिगर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, फूड ने सलाइवा प्रोड्यूस किया था। ठीक है, फूड सामने आया था तो उसके मुंह में पानी आ गया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फूड की वजह से उसके मुंह में सलाइवा आया, तो फूड हमारे पास अनकंडीशन्ड स्टिमुलस हो जाएगा। ठीक है, तो अनकंडीशन्ड स्टिमुलस क्या है, जो कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवा क्रिएट करेगा। सेकंड स्टेप देखें, अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स डेट नेचुरली अकर्स, जैसे ही फूड सामने आया तो ऑटोमेटिकली उसके मुंह में पानी आ गया। ठीक है, तो अब ये जो है ना सलाइवा जो ऑटोमेटिकली उसके मुंह में आ गया, ये अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स आया। ठीक है, अब इवान पेवलव ने क्या किया कि बीच में एक कंडीशन रख दी। ठीक है, वो कंडीशन उसने क्या रखी कि अब उसने फूड को प्रेजेंट करने से पहले बार बार बेल को रिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे उसने बेल बजाई थी। ठीक है, लेकिन कुत्ते का इस पर फोकस नहीं था। बेल के बाद फूड प्रेजेंट की गई, तो जैसे ही कुत्ते ने फूड देखी उसके मुंह में फ़ौरन से सलाइवा आ गया। ठीक है, अब इवान पेवलव ने क्या किया कि फूड को प्रेजेंट करने से पहले उसने बार बार बेल बजाई। ठीक है, तो बेल क्या हुआ कि उसने कंडीशनड किया स्टिमुलस को। ठीक है, प्रेजेंट अवर एंड अवर बिफोर अनकंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, और अनकंडीशन स्टिमुलस हमारे पास क्या था, फूड, तो फूड प्रोवाइड करने से पहले उसने बार बार बेल को बजाया। ठीक है, तो बेल क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स है हमारे पास। ठीक है, सॉरी कंडीशन स्टिमुलस है। इस कंडीशन स्टिमुलस के बाद क्या हुआ कि जैसे ही बेल बजाई जाने लगी तो कुत्ते के मुंह में सलाइवा आना स्टार्ट हो गया, जो कि हमारे पास कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया। पहले हमने क्या किया था कि फूड प्रेजेंट की, फूड को देखकर कुत्ते के मुंह में पानी आया। ठीक है, फिर हमने बेल का फैक्टर बीच में लाया जो कि कंडीशन स्टिमुलस था, बेल के बजने पर कुत्ते फूड प्रोवाइड नहीं की, उससे पहले कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुत्ते ने बेल से एसोसिएट कर लिया कि जैसे ही बेल बजेगी तो मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि उसको फूड प्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, पहले क्या था, फूड प्रोवाइड की, फ़ौरन सलाइवा आ गया, अनकंडीशन स्टिमुलस था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ गया, बीच में बेल को लेकर आई, यानी फूड प्रेजेंट करने से पहले बेल बजाएगी, तो फिर कुत्ते ने
सलाइवा को बेल से एसोसिएट कर लिया कि जैसे ही बेल बजेगी उसको फ़ौरन से फूड प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये सारा एक्सपेरिमेंट था इवान पेवलोव का। अब आपने स्टेजेस को इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि बिफोर कंडीशनिंग इज़ व्हेन अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कम इनटू प्ले, दिस इज़ द नेचुरल रिस्पॉन्स दैट वाज नॉट टॉट। ठीक है, पहले बेल पे फोकस नहीं था, बल्कि जैसे ही डॉग ने फूड को देखा था तो उसके मुंह में पानी आ गया था, उसने नेचुरल रिस्पॉन्स शो किया था। ठीक है, और ये उसको सिखाया नहीं गया था। फूड प्रोड्यूसेस सैलिवेटिंग। ठीक है, फूड को उसने देखा था तो उसके मुंह से सलाइवा आया था। इस पॉइंट पे कंडीशन स्टिमुलस जो है, यानी जो बेल बजाई थी, वो स्टिल न्यूट्रल स्टिमुलस है, क्योंकि उसका अभी फूड पे या सैलिवेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अब कंडीशनिंग के दौरान क्या होगा, वी बिंग टू एसोसिएट द न्यूट्रल स्टिमुलस विद द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब जो न्यूट्रल स्टिमुलस हमारे पास बेल थी, उसको हम अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवा से एसोसिएट करना स्टार्ट हो जाएंगे। बेल रिंगिंग बिफोर गेटिंग फूड में बी एसोसिएटेड विद रिसीविंग फूड। ठीक है, फूड से पहले अगर बेल बजती है तो इसका मतलब है कि फूड आने वाला है। अब थर्ड स्टेप है कि आफ्टर कंडीशनिंग, वंस यू हैव लर्न टू एसोसिएट द कंडीशन स्टिमुलस विद द अनकंडीशन रिस्पॉन्स, इट बिकम्स द कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी जब आप बेल को यानी कंडीशन रिस्पॉन्स को अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी जब आप कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन रिस्पॉन्स से एसोसिएट कर लेंगे, अब अनकंडीशन रिस्पॉन्स हमारे पास क्या होगा, सलाइवा का आना, इट बिकम्स द कंडीशन रिस्पॉन्स। तो सलाइवा का प्रोड्यूस होना हम कंडीशन रिस्पॉन्स में काउंट करेंगे। ठीक है, अब कंडीशन स्टिमुलस बेल है, कंडीशन रिस्पॉन्स सलाइवा है, यानी जैसे ही बेल बजेगी तो उसके बाद फूड प्रोड्यूस किया जाएगा, तो इससे पहले बेल बजते ही डॉग्स के मुंह में पानी आ जाएगा। आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अभी भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, यू यूज़ टू स्मोक इन अ सर्टेन आउटसाइड एरिया एट वर्क बट हैव रिसेंटली क्विट स्मोकिंग। ठीक है, कि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे आप बाहर जाके स्मोकिंग करते हो, लेकिन आप ने कुछ टाइम पहले ही स्मोकिंग छोड़ा है। ठीक है, एवरी टाइम यू गो टू दिस साइड ब्रेक एरिया योर बॉडी क्रेव्स सिगरेट। ठीक है, तो फिर जब भी आप बाहर उसी एरिया पे जाओगे तो आपकी बॉडी की क्रेविंग होगी कि आपको सिगरेट पीना है, क्योंकि आप उस सिचुएशन से कंडीशनड हो जाते हो। वर्क बट हैव सर्टेनली क्विट स्मोकिंग। ठीक है, आप सिगरेट पीते हैं लेकिन अचानक से आप सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। एवरी टाइम यू गो टू दिस आउटसाइड ब्रेक एरिया योर बॉडी क्रेव्स अ सिगरेट। तो जैसे ही जब भी ब्रेक होती है आप उस एरिया पे जाते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली क्रेविंग करती है कि आपको सिगरेट पीना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी की कंडीशनिंग हुई हुई होती है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म a tree breaks and falls onto your house, causing major damage. Now whenever you hear thunder you feel anxiety। ठीक है, तूफान की वजह से एक दरख्त आपके घर पे गिर जाता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो फिर अब जब कभी भी आप तूफान के बारे में सुनते हैं तो आपको एंजाइटी फील होने लग जाती है कि फिर से वो दोबारा ना हो जाए। अब साइकोलॉजी में इसकी इंपॉर्टेंस देखें या इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं, तो पीटीएसडी एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। अभी शायद आपको इस बारे में ना पता हो, लेकिन विद टाइम जब आप साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें और कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, तो पीटीएसडी में क्या है कि एक सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर है दैट डेवलप्स आफ्टर यू एक्सपीरियंस अ ट्रॉमेटिक इवेंट। ठीक है, जब भी कोई इवेंट होता है जो आपके लिए बैड इवेंट होता है तो उसकी वजह से आप सेफ भी होते हैं लेकिन फिर भी आपको डेंजर फील होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब अर्थक्वेक आया था तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो वो ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया था वो उन लोगों के लिए जो उस एरिया में रहते थे, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, घर गिर गए थे और बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर लिया था, उनकी कंडीशनिंग हो गई थी कि जब भी अर्थक्वेक आएगा तो उनको एंजाइटीज़ हो सकती है, क्योंकि उनका पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। ठीक है, तो फिर अब जब भी ज़लज़ला आता है तो उन लोगों में फिर से वो सिचुएशन या वो सारा ट्रॉमा उनको याद आ जाता है कि उनके साथ कितने ज़्यादा हादसे हुए थे, तो फिर उनको एंग्ज़ायटी स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ समवन इज़ एक्सपोज़्ड टू द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन दे फियर अवर एंड अवर विदाउट द नेगेटिव आउटकम, क्लासिकल कंडीशनिंग कैन हेल्प अनलर्न द फियर। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग की मदद से हम लोग उस डर को, उस खौफ को, उस एंग्ज़ायटी को ओवरकम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
Once you have gone in 100 elevators and experienced no panic, you should no longer associate it with panic. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम आप जब एलिवेटर में गए तो आपको पैनिक अटैक हुआ, आप वहाँ पे डर गए। ठीक है, तो अब आप उसको एसोसिएट कर लेते हो। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि आप दोबारा से एलिवेटर में जाते हो। ठीक है, और आप अपने फ़ियर को कम करने की कोशिश करते हो। फिर दोबारा से आप एलिवेटर में जाते हो, दोबारा से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो और कोई भी नेगेटिव आउटकम नहीं आता, तो फिर वहाँ पे आप अपने फ़ियर को अनलर्न कर लेते हो और फिर आप उस पैनिक को उस एलिवेटर से एसोसिएट नहीं करते, बल्कि आप सीख जाते हो कि ज़रूरी नहीं है जब भी मैं एलिवेटर में जाऊँ तो मुझे पैनिक अटैक हो। ठीक है, पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग इन डिसऑर्डर्स की बात की थी हमने, अब हम देखते हैं कि थेरेपी कैसे की जा सकती है। क्लासिकल कंडीशनिंग इन थेरेपी। टू टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ थेरेपीज आर ऑफन कंसिडर काउंटर कंडीशनिंग। ठीक है, जो हम कंडीशनिंग कर लेते हैं ना, उसको अब हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्सपोजर थेरेपी होती है और दूसरी अवर्शन थेरेपी होती है। एक्सपोजर थेरेपी की हम यहाँ पे बात करेंगे। एक्सपोजर थेरेपीज आर ऑफन यूज्ड फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड फोबियाज। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स और फोबिया को ट्रीट करने के लिए जो थेरेपी यूज़ होती है उसको एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। द पर्सन इज एक्सपोज टू वर्ड दे फेयर ओवर टाइम, दे आर कंडीशन टू नो लॉन्ग फेयर इट। ठीक है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि फर्स्ट टाइम एलिवेटर में गए, वहाँ पे डर गए, एंजाइटी स्टार्ट हो गई, तो नेक्स्ट टाइम इस डर से कि एलिवेटर में जाएंगे एंजाइटी होगी, हम पीछे नहीं हट जाते, बल्कि हम उसको दोबारा दोबारा एक्सपोज्ड करते हैं या उस सिचुएशन में जाते हैं और उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जिस तरह मैंने कहा था कि जब ज़लज़ला आया था, बहुत से लोगों का बहुत सा नुकसान हुआ था, जानों का भी नुकसान हुआ था और लोगों के घर भी गिर गए थे। तो अब जब बार-बार ज़लज़ला आता है, उतना नुकसान नहीं होता जितना पहले हुआ होता है। तो इस तरह से करते-करते आहिस्ता-आहिस्ता लोगों का फ़ियर जो है वो कम हो जाता है। तो ये सारा हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड था। अब हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। आई होप कि जितना हमने पढ़ लिया वो आपको इजीली समझ आ गया हो और प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज़ किया जाता है वो भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया हो। अब हम पढ़ने लगे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट हमारे पास है एक्विजिशन, द स्टेज और प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन विच द स्टिमुलस अंडर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स जनरेटिंग अ रिस्पॉन्स सिमिलर टू द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एक्विजिशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई भी स्टिमुलस जो है वो एक रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा जो कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स के सिमिलर होगा। ठीक है, अब जो मैंने आपको हैंड रिटन में जो ऑडियो क्लिप सॉरी वीडियो क्लिप मैंने बीच में डाला था, आपको समझाया था, वो आप एक पेपर पे लिख लो ताकि आपके सामने लिखा हो कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है। इस तरह अंडरस्टैंडिंग में आपको मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी स्टिमुलस जो है वो रिस्पॉन्स शो करेगा जो कि सिमिलर होगा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि फूड की वजह से सलाइवा जो प्रोड्यूस हुआ था, सलाइवा जो था वो हमारे पास अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। दिस इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग इन विच द रिस्पॉन्सेज आर एस्टेब्लिश एंड देन स्ट्रेंथन एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेरिमेंट्स। For example, in a Pavlov experiment, the time till the dog starts salivation at ring of bell can be called as the stage of acquisition। ठीक है, कि पहले फूड प्रेज़ेंट किया तो सलाइवा आया, फिर बीच में बेल का फैक्टर लाया, तो जब तक उसने इस चीज़ को एसोसिएट नहीं कर लिया था कि बेल बजेगी तो फ़ौरन से सलाइवा मुँह में आ जाएगा क्योंकि अब फूड प्रेज़ेंटेशन होनी है। ठीक है, तो ये स्टेप जितना चला था इसको हम स्टेज ऑफ एक्विज़िशन का नाम देते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में एक्विज़िशन का मतलब क्या हुआ कि गेन कर लेना, हासिल कर लेना, लर्न कर लेना, सीख लेना। नेक्स्ट इज़ एक्सटेंशन। ठीक है, if you present conditioned stimulus without the unconditioned stimulus multiple times, the conditioned response starts decreasing till it disappears। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि अगर कंडीशन स्टिमुलस को हम विदाउट अनकंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस हमारे पास क्या हो गया था, बेल। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, फूड। और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवा। ठीक है, बेल के बजने पे फ़ौरन से सलाइवा का आ जाना। अब पेवलोव ने क्या किया था कि वो बार-बार बेल को रिंग करता था, तो डॉग के मुँह में सलाइवा आ जाता था। ठीक है, तो अब उसने क्या करना स्टार्ट किया कि बेल को रिंग रिंग वो करता था लेकिन उसने फूड प्रोवाइड नहीं की। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता जो सलाइवा था वो आना कम हो गया और इसका इफ़ेक्ट कम होना स्टार्ट हो गया, जिसको हम एक्सटिंक्शन का कहते हैं। अब क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। ठीक है, एक्विजिशन में क्या था,
गेन कर रहा था सब कुछ। एक्सटेंशन में क्या था, इफ़ेक्ट कम होना शुरू हो गया था। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या किया, उसको पता है कि बेल बजने पे उसको फूड प्रोवाइड नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी जब भी बेल बजती है तो उसके मुँह में कहीं न कहीं पानी आ जाता है, ठीक है? क्योंकि उसने किससे एसोसिएट कर लिया था, रिंग के बजने से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उसका स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है। अब डिस्क्रिप्शन आपने खुद पढ़ लेनी है, क्योंकि पता नहीं ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है और सेव होगी भी या नहीं। अब जनरलाइजेशन में क्या होगा कि हमारे पास जो कंडीशन्ड स्टिमुलस था, यानी बेल की वजह से सलाइवा प्रोड्यूस हुआ था, कंडीशन स्टिमुलस ने कंडीशन रिस्पॉन्स को क्रिएट किया था। तो इस तरह से कोई भी स्टिमुलस आएगा तो वो सिमिलर रिस्पॉन्स ही शो करेगा, यानी हम चीज़ों को जनरलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन में टू स्टिमुलाई जो होते हैं उनके दरमियान में हम डिफरेंशिएट करना सीख लेते हैं। सो ये हमारा सारा टॉपिक था। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।